चलिए ठीक है। क्या संपूर्ण बिहार एक ही मुद्दे पे आपको लगता है कि वोट देगा, या क्षेत्र के हिसाब से उनका मत भी विभाजित होगा? देखिए, जो पहले 2 चरण में है उनमें मुद्दों पे हुआ है चुनाव, लेकिन यहाँ पर भी जैसे राम मंदिर है उस पे भी थोड़ा सा वोट डलेगा, सीए पे भी वोट डलेगा, जो एनआरसी पे भी वो एनआरसी और जो धारा 370 पे उस पे थोड़ा बहुत वोट डलेगा। लेकिन जो असली मुद्दा है, जो उत्तरी बिहार है, वो वास्तव में जो पुरानी राजनीति है वो उसी पे ही वोट बैंक चल रहा है सीमांचल का, तो कि भैया हम तो उनको देने वाले हैं, तो वो उनका पुराना जो पैटर्न है उसी पे वोट कर रहे हैं। लेकिन कुछ अगर हम उसमें 10% भी अगर हम उसमें डेंट कर पाए, जो हमने विकास किए हैं, जो सड़कें बनाई हैं, जो बिजली दी है, तो हम इसमें सफल रहेंगे और हमारा सीटें इसमें बढ़ेंगी डेफिनेटली। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी मनोज जी, किशनगंज जैसा जो इलाका है वहां पर कम्युनल फैक्टर हावी रहता है, ओवैसी फैक्टर वहां पर हावी रहता है, तो वहां पर किशनगंज को आप अभी किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ विकास की बात भी हो रही है बिहार में। नहीं, किशनगंज में डेफिनेटली मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य हो जाता है वहाँ पर ये जो कांग्रेस है या विपक्षी दल है, चाहे आरजेडी है, वो सब बातें भुला देते हैं। वो फिर एक फैक्टर पे आ जाते हैं कि भैया आपने बीजेपी आपका दुश्मन है, बीजेपी आपको ये कर देगी, बीजेपी आपको वो कर देगी। वहाँ पे वो सारे मुद्दे गायब कर दें। जो पूरे बिहार में बेरोजगारी की बात करते हैं वहाँ पर तो वो डिफरेंट क्या एंगल। आप उन वोटर्स को नहीं प्रभावित कर पाए हैं नहीं, अपने विकास? हमारी कोशिश तो डेफिनेटली है कि हम विकास के मुद्दे पे ही जाकर उनको समझा पाएं। और लोग ऐसा नहीं है, लोग मतलब 10 से 15% लोग अपना व्यूज रखते हैं कि हाँ अभी नीतीश जी हैं जो विकास पुरुष हैं, उन्होंने काम किए हैं और वो उनको वोट भी देंगे। लेकिन जो उनका कम्युनल, जो कांग्रेस की और आरजेडी की राजनीति रही है, जो अपना उनका कॉम्बिनेशन रहा है, वो अल्टीमेटली उसको ही हवा देते हैं ताकि लोग हमको वोट दे दें। तो ये डेफिनेटली उनकी एक अलग राजनीति है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। मनोज जी, क्यों ये होता है? चीज मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी। अगर व्यक्ति को सुविधाएं बेहतर मिलती है तो वो विकास पुरुष की तरफ ना जाकर फिर उस तरफ क्यों जाएंगे जहां उन्हें सुविधाएं बेहतर नहीं मिलेंगी? नहीं, ये देखो, बिहार की राजनीति बहुत ही बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही जातिगत रहती है, बहुत ही धर्म के ऊपर रहती है। ये आज की नहीं है, कई सालों से चल रही है। लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा था जिसपे विकास की बात हुई, बेरोजगारी की बात हुई, और मुद्दों पे बात हुई, सड़कों की बात हुई, बिजली की बात हुई, टॉयलेट की बात हुई। लेकिन पहली बार ये मतलब जो चुनाव है एक अच्छे मुद्दे पर लड़ा गया। ये हमारी जीत है कि हम विकास के ऊपर मुद्दे पे चुनाव बिहार की जनता को ले आए और बिहार की जनता वोट कर पा रही है आज की डेट में। ये भी हमारी जीत है, वरना पहले तो वोट ही नहीं करने देते थे। तो ये जीत है हमारी, और हम इसको थोड़ा सा अगर पुशअप कर पाए कि हम जो उनका जो पार्टिकुलर वोट बैंक है, जिनकी अपीजमेंट वाली पॉलिसी, हम उसको भी अगर 15% भी डेंट कर पाए तो डेफिनेटली हमारी सीटें बढ़ेंगी। और हम इस क्षेत्र में भी, सीमांचल में भी, अगर हमें 24 में से 5 या 6 सीटें मिल जाए तो हमारे लिए वो जीत है। जी, मतलब बदलाव हुआ है पर पूरा नहीं, ये आप कहना देखो, चाह रहे हैं? हाँ जी, बदलाव हुआ है। जो सड़कें बनी हैं, बिजली आई है, वो बदलाव हुआ है। सभी लोग कह रहे हैं। कल जो भी मैं देख रहा था डिफरेंट चैनल्स, सभी में लोग कह रहे हैं कि हाँ, जो नीतीश जी हैं वही विकास कर सकते हैं, वही विकास पुरुष हैं, उन्होंने काम किए हैं। अगर यही चलता रहा तो डेफिनेटली बिहार एक अच्छी पोजीशन पे आएगा। ये लोगों के रुझान थे, और उसी रुझान की वजह से हम ये कह रहे हैं कि हमें अगर इन सीटों पर, जो सीमांचल है, इसमें अगर हमें 24 में से अगर कुछ हमें सीटें मिलती हैं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा, और हम उसमें जो हमारी जो टोटल टैली है उसको अच्छे से बढ़ा पाएंगे।